नमस्ते दोस्तों। हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन में नए नए मेंबर्स लेने चाहिए और ये मेंबर्स लेते समय वो हमें जिस प्रकार दिखते हैं उस प्रकार से न जाते हुए उनकी स्किल क्या है, अंदर से वो कैसे है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी हम उनको बाहर से देख के ही हम ऐसा निश्चित करते हैं कि ये हमारा मेंबर होगा या नहीं होगा, लेकिन कभी भी उनके अंदर जाके वो देखना चाहिए, उनको जान लेना चाहिए और फिर ऑर्गेनाइजेशन में लेना चाहिए। इसके मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक मच्छीमार था और वो समुंदर में उसकी जहाज हमेशा लेके जाता था। एक दिन ऐसे ही बहुत अंदर वो उसकी जहाज लेके गया और उसने वो मच्छी पकड़ने की जो नेट होती है वो नीचे डाली और वो राह देखते हुए हमेशा तरह वहाँ बैठा था। कुछ देर के बाद उसे वो नेट थोड़ी हेवी लगी और वो हेवी लगने के कारण उसे समझ गया कि कुछ तो भी इसमें मिला है और वो नेट ऊपर लेता है। लेने के बाद उसे वहाँ पे एक वाटरप्रूफ बहुत ही पुरानी ऐसी एक पेटी दिखती है और उस बॉक्स में वो खोलता है। उसको उत्कंठा होती है कि इसमें क्या है, लेकिन खोलने के बाद उसे करीबन 100 माटी के कवर के बॉल उसमें दिखते हैं। वो बहुत निराश हो जाता है और वापस वो नेट समुंदर में डालता है और एक बॉल उठा के ऐसा पानी में जोर से फेंकता है। थोड़ी देर के बाद उसको करने को कुछ काम नहीं रहता है, इसलिए थोड़ी देर के बाद वापस दूसरा बॉल लेता है और जोर से आगे फेंकता है। फिर तीसरा फेंकता है। उसे उसकी आदत लग जाती है और ऐसे ही 35-40 बॉल फेंकने के बाद एक बॉल गलती से उस जहाज के पोल को लग जाता है और पोल को लग के वो वापस जहाज के डेक पर गिरता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। जब वो मच्छीमार उस बॉल को देखता है तो उसे अंदर कुछ तो भी चमकता है, ऐसे दिखता है और इसलिए वो भागते जाता है और वो बॉल टूटा हुआ देखता है और देखकर आश्चर्य होता है उसे कि उसमें डायमंड, हीरे, मोती, पाचू उसमें होते हैं, सफायर। वो खोलने के बाद दूसरा खोलता है, तीसरा खोलता है और जो रिमेनिंग 60 बॉल है वो सब खोलता है। उसे बहुत खुशी होती है, उसमें बहुत जवाहर मिलते हैं और वो बाद में वो मार्केट में बेचता है। एक नया बंगला, नई जहाज वो खरीदता है। लेकिन उसे हमेशा एक पछतावा होता है कि मैंने वो बॉल खोल के देखे नहीं और 40 बॉल मैंने ऐसे ही पानी में डाल दी, तो इसलिए वो बहुत दुखी होता है। तो दोस्तों, इस पर से हमने ये बात जान लेनी चाहिए कि कभी भी किसी को वो ऊपर से कैसे दिखता है या उसे देखकर हमें क्या लगता है, उस पर हमारा निर्णय ये नहीं करना चाहिए, बल्कि वो आदमी अंदर से कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसमें क्या क्या स्किल है, वो जानकर हमने उसे मेंबर बनाना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ लोग हमें लगते हैं कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं बन सकते, लेकिन उनको लेने के बाद वो बहुत कुछ कर दिखाते हैं, उनमें बहुत अच्छी स्किल्स होती है। तो इसलिए हमेशा हमने ध्यान में रखना चाहिए कि बाह्य गुणों से नहीं जाते हुए वो आदमी कैसा है, उसका बर्ताव कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके स्किल क्या है, वो देखकर हमने उसे मेंबर लेना कि नहीं, ये तय करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।